Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will study commerce chapter number 8 types of companies for class 11th ISC board। इस चैप्टर में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा और जो बाकी पॉइंट्स हैं जो मतलब जो क्वेश्चंस टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो आपको गूगल फॉर्म्स में मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप जैसे खोलेंगे तो सबसे पहले लिंक आपको गूगल फॉर्म्स की मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करके मेरे वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और अगर आपको उसके आंसर आते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं, मतलब आप उसमें आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। फर्स्ट पॉइंट, चार्टेड कंपनी। चार्टेड कंपनी क्या है? Companies which are established under a special order granted by a king or queen are known as chartered company। चार्टेड कंपनी वो कंपनी है जो किंग और क्वीन की परमिशन से ही स्टार्ट होती हैं। जो कंपनी किंग और क्वीन की परमिशन से स्टार्ट होती हैं उसको कहते हैं चार्टेड कंपनी। नंबर 2, स्टैट्यूटरी कंपनी। Such a company established under a special act passed by parliament or state legislature as the case may be। Therefore, such a company is not required to use the word limited against its name। Okay. Third point, what is registered company? A company registered under the Companies Act is called registered company। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के मतलब उसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट में उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन। सेकंड, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, क्विक डिसीजंस, ठीक है। देन डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के डीमेरिट्स क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, पुअर प्रोटेक्शन टू मेंबर्स, restrictions of transferability of interest or shares, and fourth, lesser public confidence। Okay, then fourth point है merits of public company। अब पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, larger resources। second, limited liability। third, transferability of shares। fourth, professional management। and fifth, social benefit। देन इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी, डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी एंड स्पेकुलेशन इन शेयर्स। ओके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब इजी है और बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैंने आपको इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है और कुछ पॉइंट्स और हैं वो आपको गूगल फॉर्म्स में मिल जाएगा, ठीक है। so that's all for today, hope you have understood this chapter। rest of the questions are there in Google Forms, link in description below। thank you all, must subscribe to our YouTube channel for more videos। Okay, thank you, have a nice day।